ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं सूर्य की एकमात्र राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन सूर्य का वो लगन जो कि चारों तरफ ब्रह्मांड में रोशनी बनाने का काम करती है। वैसा ही व्यक्तित्व सिंह लगन के जातकों में भी देखा जाता है। चाहे वो भीड़ में अकेले ही खड़े हो लेकिन भीड़ से अलग दिखेंगे। ऐसा व्यक्तित्व, निडर व्यक्तित्व आपको उनके अंदर दिख जाएगा। डोमिनेंस करना, अथॉरिटी के साथ बात करना, सच वचन बोलना, ऐसे कई अन्य उनके बारे में लक्षण होते हैं जिसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल आज मैं बात करने वाला हूँ सिंह लगन के जातकों के बारे में कि 1 नवंबर को कैसे थे उनके 9 ग्रह और कैसी थी इनकी 9 ग्रह की परिस्थिति, जिसका प्रभाव नवंबर महीने में कैसा रहेगा। अपनी वाणी को यहीं पर मैं शुरू करूँ, अपनी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं करना चाहूँगा एक छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो 1 नवंबर को सिंह लगन के जातकों के लिए, अब मैं सिंह लगन बोल रहा हूँ तो सिंह लगन का मतलब क्या है देखिए। जैसे ही आप पत्री खोलते हैं और सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है और उस ल के बाजू में लिखा गया जो नंबर होता है वो होती है लग्न राशि, जिसके आधारित हर एस्ट्रोलॉजर, हर वैदिक एस्ट्रोलॉजर अपना प्रिडिक्शन देता है। तो उसी लग्न राशि के अनुसार मैं अपनी बात रखने वाला हूँ। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए 1 नवंबर को 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर हम नज़र रखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पराक्रम स्थान में यानी कि तीसरे घर में जहां पर तुला राशि विराजी है वहां पर चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है। देवियों और सज्जनों, चतुर्ग्रही योग जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, चतुर्ग्रही योग में लगन के मालिक पीड़ित अवस्था में है, केतु के साथ ग्रहण योग से जूझ रहे हैं। उसके साथ साथ ग्रहण भी उनके ग्रहण उनके पर एक बार लग चुका है। तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। सूर्य केतु के साथ बुध और शुक्र भी विराजे है। आपके रोग शत्रु के घर में शनि और चंद्रमा देखे गए थे अष्टम भाव में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजे है। मीन राशि वो भी स्वग्रही है। उसके साथ साथ आपके भाग्य के घर में राहु और आपके लाभ के घर में मंगल विराजे है। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है। इसका प्रभाव कैसा रहेगा बिजनेसमैन हो चाहे अन्य किसी भी वर्किंग प्रोफेशन व्यक्तियों के लिए। आइए बातचीत की मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ सिंह लगन के जातकों का, जैसा मैंने कहा, कठोर वाणी बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने से कई बार बातें सिंपलिसिटी से अगर वो प्रेजेंट करते हैं तो बात बन भी जाती है। लेकिन हर जगह पे सिंपलिसिटी रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना समय के अनुसार और उसके साथ साथ सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव कहीं ना कहीं आपको तकलीफदेह ज़रूर लगता होगा, क्योंकि आप सूर्य यानी कि उसूलों के पक्के होते हैं। सूर्य यानी रोशनी देता है, एथिक्स, और आपके बोलते हैं ना उसूल यानी कि प्रिंसिपल और एथिक्स में हमेशा लड़ाई रहती है, लेकिन होता है आपके काम में नुकसान। तो पहली चीज़ आपको पॉलिश करके अपने उस स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को थोड़ा सा मोल्ड करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चेंज करिए, थोड़ा सा मोल्ड करिए और मोल्ड करने के बाद अपनी बात थोड़ा पॉलिश तरीके से प्रेजेंट करिए। अपने काम को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे
प्रेजेंटेशन स्किल भी आपकी डेवलप होगी। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कम्युनिकेशन स्किल भी आप इम्प्रूव करेंगे तो भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा अपने व्यक्तित्व में। और ध्यान रखिए, ये छोटा सा जो आपने खुद के अंदर बदलाव किया है, वो बदलाव तुरंत आपको नहीं दिखेगा। इसका प्रभाव धीरे धीरे लेकिन स्लो एंड स्टेडी, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट उस पर अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ दिखेगा। ये मेरी बात को आप नोट करके आप रखिए। अब मैं वर्किंग प्रोफेशन के वालों के लिए बात करता हूँ। आप रियल एस्टेट, ब्रोकर, नेटवर्क मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग या गेमिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी संबंधित अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो इस महीने आपको ज़बरदस्त काम मिलेगा। नए टेंडर्स पास होना, नए काम मिलने की पूर्ण संभावना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि अगर आप बड़ा कोई एक्सपांशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ है आपका धन, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो लाभदायक परिस्थिति में आप रहेंगे। उसके साथ साथ आप अगर गवर्नमेंट अधिकारी से अगर टैकल कर रहे हैं या डील कर रहे हैं तो टैकल करते वक्त आपको ध्यान रखना है और सोच समझ के बात करनी है और बहुत ही सूझबूझ के साथ में अपना काम निकलवाना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ किसी भी वजह से, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, आपको उलझना नहीं है। जिस तरीके से दायरे में रह के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये बात अच्छी रहेगी। अब मैं बात करना चाहूँगा बिजनेस और वर्किंग प्रोफेशन के छोड़ करके जॉब वालों के लिए। देखिए, जॉब वालों के लिए ये जो समय है नए बदलाव का है, लेकिन उस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि जॉब चेंज करना। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 2 बार सोचिए। अपनी फैमिली या अन्य कोई दोस्त जो निकट दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, उसकी अगर सलाह लेकर के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप ज़बरदस्त लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। विशेषता से अगर आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में हैं, दवाई बनाने की इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक संबंधित कुछ काम कर रहे हैं दवाई का, तो भी आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। दोनों ही परिस्थिति में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब, याद रखिए आपको ऐसी दोनों परिस्थिति में लोगों के साथ साप्ताहिक युद्ध में यानी कि आर्गुमेंट में नहीं उलझना है। साप्ताहिक आर्गुमेंट में यानी कि साप्ताहिक वार्तालाप करने से आपका भला नहीं होने वाला है, ये याद रखिएगा। आइए बात करते हैं अब पर्सनल लाइफ की और लव लाइफ की। देखिए, पर्सनल और लव लाइफ में इस महीने काफ़ी उतार चढ़ाव वाला ये महीना रहने वाला है। तो अपने गुस्से पे, अपनी बात पे, अपनी वाणी पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ज़बरदस्त कंट्रोल रखना है, खास करके वो गुस्से की वजह से बिगड़ ना सके। तो गुस्से पे अगर कंट्रोल रखेंगे ये तो बॉडी लैंग्वेज और आपकी वाणी अपने आप काबू में रहेगी। वही चीज़ अगर आप प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे सामने वाले व्यक्ति को तो आपके लिए चीज़ें सरल हो जाएगी। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो बेहतर है चीज़ों को टेम्पररी फेस के लिए आप अवॉइड करें। आने वाले दिन में अगर सॉल्यूशन निकल सकता है तो निकालने का कोशिश करें। उसके साथ साथ मेरी समझ है, मैं प्रश्न कुंडली जिस तरीके से बनाता हूँ तो उस प्रश्न कुंडली को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें बताने का मैं प्रयास करता हूँ। उसके अलावा जितने हो सके टू द पॉइंट बातचीत करेंगे या कम बातचीत करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, स्टूडेंट के लिए ये महीना बड़ा मिला जुला रहेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि पूर्ण रूप से अगर आप ध्यान रख के पढ़ाई करेंगे तो आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण आने वाले दिनों में देंगे। उसके साथ साथ आप विदेश संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप क्रैश कोर्स ही क्यों ना कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला जो वक्त होगा बड़ा लाभदायक परिस्थिति को होगा। उसके साथ साथ इस महीने आप
अपनी सीमा रेखा यानी कि अपनी लिमिटेशंस के आगे विशेषता से अपने दोस्तों के सामने लिमिट ना क्रॉस करिए। अगर ऐसा आपने किया है, भूल से भी मान लीजिए आपने कर ही दिया है, परिस्थिति के अनुसार आपने उस चीज़ों को तवज्जो नहीं दी है, तो इससे होगा क्या, आपको असली में एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि ऐसी परिस्थितियों में आपका खुद का अपना दोस्त कौन है और कौन दिखावे की दोस्ती करता है। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ और विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए जैसा मैं कह चुका हूँ, दोस्तों की आप ध्यान रखिए, क्रैश कोर्स, ऑनलाइन पढ़ाई और फॉरेन की अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ऐसे वक्त में आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। ये याद रखिएगा। मित्रों की वजह से ये मैंने दोबारा अपने ही बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं बात करना चाहूँगा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संबंधित बातचीत में करना चाहूँगा सिंह लगन के जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन के जातकों के लिए ये वक्त के दरमियान अगर आप गैर जिम्मेदाराना वर्तन रखेंगे, लापरवाही से चीज़ों को लेंगे और अन्यथा चीज़ों को आप लेने की अगर आप आदत डाल चुके हैं और बाद में कर लूँगा वैसा अगर आपका बॉडी लैंग्वेज है, वर्तन है, तो याद रखिएगा ये वाला एटीट्यूड आपकी बॉडी पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके रोग पे नहीं चलेगा। हो सकता है पुराना कोई रोग, पुराना कोई घाव, पुरानी तकलीफ़, खास करके अगर वो हड्डियों के संबंधित तकलीफ़ है और सर्दियाँ के दिन आ रहे हैं तो नेग्लिजेंस की वजह से या लापरवाही की वजह से वो तकलीफ़ फिर से आ सकती है। मेरी बात को आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप अकेले में चलना अगर आपको तकलीफ़ लग रहा है या बेचैनी महसूस हो रही है तो कृपया करके आप खुद किसी भी जगह पे अकेले ना जाए। हो सके तो अपने साथ अगर आपका कोई पेट हो तो पेट को लेकर के जाए या फिर किसी कंपनी को साथ में अगर लेकर के आप अंधेरी वाली जगह या सुनसान वाली जगह पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब उपायों में मैं कहना चाहूँगा कि आप तुलसी पूजा करिए, आप सूर्यदेव को पानी चढ़ाइए यानी कि सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाइए, उनकी पूजन करिए। उसके साथ साथ शिव भगवान, हर हर महादेव, भोलेनाथ की अगर आप पूजा करेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। अब तुलसी की पूजा, सूर्यदेव को पानी चढ़ाना और शिव जी को अगर आप जल अभिषेक करेंगे, अब सर्दी वाले दिन अगर आंवले का रस भी उनको अर्पण करेंगे तो भी आपके लिए लाभदायक परिस्थिति होगी। तो ये थी मेरी कुछ बातचीत सिंह लगन के जातकों के लिए। यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ मैं विराम। अंत में जाते हुए हर वीडियो में जैसा मैं कहता हूँ, मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि आप कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, अब वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्रीयंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में भी मुझे मिल सकते हैं। नमस्कार।